है आपकी भी डिलीवरी होने वाली है, या आपका सी सेक्शन होने वाला है, सिजेरियन होने वाला है, या आप अपना मन बना रही हैं कि मैंने सी सेक्शन करवाना है, या आपका सी सेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और आपको ये जानना है कि मैं अपनी अच्छे से केयर कैसे करूं ताकि मैं जल्दी रिकवरी कर सकूं। अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हेलो, वेलकम टू रूबीज़ वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? सिजेरियन को लेके मिथ बना हुआ है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है, इसीलिए ये डिलीवरी मतलब कि अच्छी तरह नहीं मानी जाती है। वैसे पुराने लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी डिलीवरी होती है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही सिजेरियन की कोई हमें कई कहते हैं कि सिजेरियन होने के बाद हमारी बॉडी जो होती है वो पहले जैसी नहीं रहती है। ये सब बातें बिल्कुल मिथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में भी हमें जो होता है पेन्स होती हैं, जो मतलब है ना प्रोसेस होता है वो नेचुरल प्रोसेस माना जाता है। सिजेरियन क्या होता है कि हमें कहते हैं पेट काट के बच्चा निकाल लेते हैं, ना कोई दर्द होती है ना पेन होती है। ये ठीक भी है, लेकिन मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, हमें नॉर्मल जब डिलीवरी होती है तो उसका जो हमारा प्रोसेस होता है बहुत लंबा चला जाता है। कई बार पेन भी होती है ना। लेबर पेन बहुत जिनकी हुई है उनको पता है, मेरी भी हुई है, मुझे भी पता है कि कितना टाइम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिजेरियन में हमें पेन होती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, सिजेरियन करवाने के बाद एक तो हमें देखो पेट काटते हैं, 3 लेयर्स जो कट होती हैं। पहली बात तो वही होगी, चलो बच्चा आसानी से हो गया, लेकिन उसके बाद 24 घंटे हमको सीधे लेटे रहना है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये भी एक तरह का पेन ही होता है। उसके बाद हमें जो एंटीबायोटिक्स लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, तो वो भी एक तरह की पेन ही होती है। ठीक है, तो ये कहना कि नॉर्मल डिलीवरी सही होती है, सी सेक्शन गलत होता है, ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी चाहे सी सेक्शन और नॉर्मल जो दोनों ही ओके हैं डिलीवरीज। तो अब मैं आपको ये बातें बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपके जो रिकवरी है बहुत इजी हो जाए, बहुत इजी से आपको पता ही ना चले कि आपका सी सेक्शन हुआ है, सिजेरियन हुआ है। क्योंकि देखिए, स्टिचेस तो ऊपर भी लगते हैं और जब हम नॉर्मल डिलीवरी होती है तो स्टिचेस तो नीचे भी लगते हैं। 40 डेज़ का प्रिकॉशन तो नॉर्मल डिलीवरी में बताया जाता है, वैसे ही मतलब सी सेक्शन में होता है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे अपनी केयर करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, आप सी सेक्शन के बाद खूब सारा पानी पिए। वैसे तो कहते हैं कि पानी एकदम से नहीं पीना चाहिए। देखिए, 24 घंटे नहीं पीते, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके जो स्टिचेस हैं वो ड्राई नहीं होंगे। जितना पानी आप पिएंगे उतना ही आपके स्टिचेस के लिए अच्छा होगा। तो आपका क्या होगा, स्टिचेस ड्राई नहीं होंगे, उनमें ईचिंग नहीं होगी, उनमें स्ट्रेच नहीं आएगा। इट मीन्स आपके स्टिचेस जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। नंबर 2 पॉइंट आ जाता है, जब भी आपको यूरिन आता है तो उसको यूरिन को आपको 1 मिनट के लिए भी रोकना नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं अभी जाती हूँ, 2 मिनट में जाती हूँ। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपका सी सेक्शन हुआ है। वैसे तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, बट अगर सी सेक्शन हुआ है तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब भी यूरिन आए तो तुरंत ही इंस्टेंटली आप यूरिन को पास आउट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका देखिए ऑपरेट हुआ है, स्टिचेस लगे हैं, अगर यूरिन रुकेगा तो वो स्टिचेस पर बैड असर होगा, उससे स्टिचेस के यूरिन की इन्फेक्शन हो जाएगी, जो कि बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। हमें ठंडी बहुत लगने लगती है, इवन के चाहे बहुत गर्मी हो, जून का महीना हो, हमें ठंडी लगती है। ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता है, फिर हमें एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं। इसकी वजह काफ़ी ज़्यादा और प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपना यूरिन को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। 3rd पॉइंट आ जाता है कि किसी तरह का वेट नहीं लिफ्ट करना है, कोई वेट नहीं उठाना है। देखिए, अब हमारे स्टिचेस लगे हैं, पेट पे अगर हम कुछ भी वेट उठाएंगे तो वो सीधा इफेक्ट हमारे पेट पे जाता है। ठीक है, कुछ भी हम करते हैं पेट पे ही स्ट्रेच पड़ता है ना, तो वो अवॉइड करना है। वेट नहीं ज़्यादा उठाना है। अपने बेबी को भी मतलब हर टाइम उठा के वज़न को नहीं कैरी करना है, उठा के ही नहीं रखना है। तो इन बातों का भी ध्यान रखिए। नंबर 4 पे आ जाता है, आपको बेंड नहीं होना है। बेंड भी है 40 डेज़ तो आप बिल्कुल मत होइए, लेकिन अगर आपको बेंड होना ही है तो बस इतना हो सकती है कि आप अगर बेड पे कोई चीज़ पड़ी है तो उसको आप खड़ी हैं तो वो उसको ऐसे अब आराम से थोड़ा सा बेंड होके वो चीज़ को उठा सकती हैं। या कोई चीज़ बहुत ऊपर पड़ी है, उसको भी जब तक आपके पेट पे स्ट्रेच नहीं पड़ रहा है तो आप उसको मत उठाइए। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं पड़ना है, जितना हाथ आराम से ईजिली हो सकता है उतना कर सकती हैं। तो ये भी बहुत आसानी होती है अगर आप इसको मतलब ध्यान में रखते हैं ये चीज़ें, तो जो होती है रिकवरी बहुत फास्ट होने लग जाती है।